राष्ट्रपुत्र का दर्जा, राष्ट्रपिता के दर्जे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। राष्ट्रपिता का दर्जा होना महात्मा गांधी जी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रपुत्र भगत सिंह जी की बात। बच्चे 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ गांव बंगा, लायलपुर, पंजाब में 1907 में। और अब आप देखोगे कि 1931 में इनको फांसी हो गई। तो 23 वर्ष के भगत सिंह थे। कितने? 23 वर्ष का बच्चा। एक बच्चा ही कहेंगे 23 वर्ष के बच्चे को, तो आपकी उम्र का बच्चा होगा, शायद आप में से कई से काफी छोटा बच्चा होगा। और देश के लिए मतलब वो उनकी अंतिम तिथि थी। जिंदा आज भी हैं हमारे दिलों में, लेकिन एक जीवन काल होता है ना, वो 23 मार्च 1931 को उनका पूरा हो गया। उनका घर है, आप लोग देख सकते हैं, आज भी है। माता सबसे पहली बात, सबसे पूजनीय, एक ऐसी माता जिन्होंने एक ऐसे शेर को जन्म दिया कि उसने अपनी जिंदगी देश की आजादी के नाम कर दी। किसके नाम? आजादी, 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 सिर्फ आजादी के नाम पर। जब जेल में मिली ना भगत सिंह के अंतिम दिनों में, तो रोती हुई भगत सिंह से मिली, तो भगत सिंह ने कहा था, मां भगत सिंह की बेबे होकर रोती है। भगत सिंह की बेबे होकर तो बोली, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भगत सिंह को फांसी हो रही है, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे ऐसे हजार भगत सिंह क्यों नहीं दिए जो देश के लिए मर मिट सके, जो देश के लिए कुर्बानी दे सके। मुझे बेटा इस बात का दुख है। पिता किशन दास सिंह, क्या बोलेंगे? पिता जो इनके पिता थे किशन सिंह। तो अंतिम दिनों में जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनी इन्होंने, और ये खबर पहुंची कि भगत सिंह को फांसी होगी, तो पत्र लिख दिया गवर्नर के नाम पर कि मेरे बच्चे का अपराध अगर कम किया जा सकता है तो अपराध करो। ये बात जब भगत सिंह को पहुंची तो मिलते अपने पिताजी से, जेल में मिले और बोले, पिताजी उस खून का जिसका मैं हिस्सा हूं, मेरे चाचा अजीत सिंह जिन्होंने पगड़ी संभाल और जट्टा आंदोलन में मेरे जन्म से पूर्व 1905 में खड़ा कर दिया था, मेरे वो ताया जिनको इन अंग्रेजी शासन की वजह से निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, आज क्या मैं उस खून का हिस्सा होते हुए मुझे सोचना पड़ रहा है पिताजी कि आप माफीनामा लिख रहे हैं आप। और ट्रिब्यून पत्र में क्या लिखा था? ट्रिब्यून पत्र में लिखा कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो। क्या लिखा था? मैं स्वयं चाहता हूं मुझे फांसी हो। छोटे से भगत सिंह बच्चे कहते हैं कि विचार जब होते हैं ना, क्रांतिकारी जीवन जो होता है ना, जो थॉट्स होते हैं किसी किसी के दिमाग में बचपन से होते हैं, वही ताकत, वही उत्साह और देश की आजादी की बात इस छोटे से बच्चे में जब कहते हैं ना, एक छोटी सी कहानी कि पौधों में छोटे छोटे तिनकियों को गाड़ रहे थे, पौधों के पास में इनके पिताजी के दोस्त नरेश मेहता निकल रहे थे। बोले, बच्चे क्या कर रहे हो? तो बोले, आजादी की लड़ाई आने वाली है, मैं क्रांति के लिए बंदूकें बो रहा हूं, मैं क्रांति के लिए बंदूकें बो रहा हूं। और बच्चे, आप समझ सकते हो, एक छोटे से बच्चे का ऐसा माइंडसेट जो खुद को मतलब देश के लिए समर्पित कर रहा है। और फिर इसके बाद क्या होता है? इनके जीवन की वो घटना, 12 साल 1907, 28 सितंबर 1907 में जन्म, 13 अप्रैल 1919। उम्र कितनी? उम्र है कुल 12 वर्ष। क्या बोलोगे? उम्र कुल 12 वर्ष। क्या कारण हुआ? जीवन में एक घटना देखी, जलियांवाला बाग के बारे में सुना। स्कूल जा रहे थे, कदम रुक गए ये सुनकर कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक क्या बना था आपका रोलेट, जिसको हम काला कानून बोलते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील गिरफ्तारी। और बच्चे इसी के विरोध में क्या हुआ? प्रदर्शन हुए, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन जो भीड़ आपकी जलियांवाला बाग में जमा हुई, वही भीड़ पर जो जनरल डायर ने, मतलब माइकल ओ डायर उस समय का आपका कौन था? जो ब्रिगेडियर था, उसने आदेश दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसको? ब्रिगेडियर जनरल डायर को। इसने गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस निहत्ती भीड़ पर, मासूम भीड़ पर गोलियां चलाई गई। और गोलियां चलाए जाने के बाद में हजारों लोग जो वहां कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिए, या इस भगदड़ में मारे गए, या गोलियों के शिकार हुए। तो भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। स्कूल जाते हुए सुना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। 40 किलोमीटर दूर पैदल आए, जलियांवाला बाग की धरती पर पहुंचे, और जलियांवाला बाग की धरती की वो मिट्टी शीशी में भरकर अपने माथे पर लगाई कि अपना जीवन में देश के नाम, सर्वस्व देश के नाम जो है ये कुर्बान कर दूंगा। और गोलियों के निशान देख सकते हैं आप लोग, उस समय आज भी स्थित है। और भैया थोड़े बड़े हो रहे हैं, भगत सिंह बड़े हुए थे, इनकी शादी की बात हुई, इनके पड़ोस के गांव से इनका रिश्ता आया। और इन्होंने क्या बोला? पहले तो इन्होंने शादी के लिए बहाने बनाए कि मैं शादी नहीं करूंगा। शादी क्यों नहीं करूंगा? बोले, अनपढ़ लड़की, मैं शादी नहीं करूंगा। घर के दबाव में इन लोगों के, तो इनको ये बात माननी पड़ जाती है, इसलिए कि घर पर दबाव ना बनाना पड़े, तो अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में क्या लिखी? कि मैं अपना जो जीवन है ना, इस जीवन को देश के नाम कर चुका हूं, और मेरे देश की जो आजादी है वही मेरी दुल्हन है। और ये कह करके घर से निकल गए। और घर से निकल करके भैया कहां पहुंच गए थे? बंगाल पहुंच गए थे, जहां बटुकेश्वर दत्त जैसे सहयोगियों के संपर्क में आए, जिन्होंने इनको बांग्ला भाषा सिखाई। तो इसके बाद में बच्चे 1926 में आप सब सोच सकते हैं कुल कितनी उम्र भगत सिंह की रही होगी। तो कुल 19 वर्ष का बच्चा एक संगठन बनाया, नौजवान भारत सभा। नौजवान क्या बोले? नौजवान जब भी जागा, इतिहास ने करवट बदली है। और उस समय नौजवान सभा में 5 लाख एक्टिव सदस्य, बिना किसी व्हाट्सएप, बिना किसी इंस्टाग्राम, बिना किसी सोशल साइट के इन्होंने जोड़े। जो मेले होते थे ना दशहरे के, लोगों को पर्चे बांटते थे जाकर के, और बोलते थे कि भाई हमको क्रांति की लड़ाई सब लोगों को मिलकर साथ लड़नी चाहिए, इस अंग्रेजी शासन को हम लोगों को पलटना होगा। अब जो ये लड़ाई है ना, ये चरखे से नहीं जीती जा सकती है। इन अंग्रेजों से जो लड़ाई हमको जीतनी होगी, अब ये प्रतिशोध, और यानी कि जो इनकी गलत नीतियां हैं उन पर तीखा प्रहार करके हमको ये लड़ाई जीतनी होगी। तो क्या बोले थे? भारत माता की आजादी ही मेरी दुल्हन है, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। देश में आया साइमन कमीशन, आप लोग जानते होंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम को, उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया। 3 फरवरी को भारत पहुंचता है, और लाहौर पहुंचा आपका 30 अक्टूबर को। लाला लाजपत राय वहां विरोध कर रहे थे, गो बैक साइमन नारे लगा रहे थे, गो बैक साइमन। लेकिन दरअसल में क्या हुआ? गो बैक साइमन में वहां स्कॉट नाम का एक पुलिस अधिकारी था, जिसने आदेश दिए लाठी चार्ज के, और लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी गई स्कॉट के आदेश पर। तो भगत सिंह उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस थे, भगत सिंह वहां मौजूद थे। लेकिन लाला लाजपत राय ने इशारा किया, नहीं बीच में नहीं आओगे। उन्होंने इशारा किया तो भगत सिंह खुद को मतलब ऐसे क्या बोलते हैं ना, मन मसल के रह गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और इतनी लाठियां लाला लाजपत राय के सिर पर मारी गई कि लाला लाजपत राय क्या हो गए? 17 नवंबर 1928 को एक्सपायर हो गए। और क्या बोला था लाला लाजपत राय ने? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर के उभरेगा। तो इस तरह से बच्चे इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रण लिया कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और चंद्रशेखर आजाद ने प्लानिंग करी, चंद्रशेखर आजाद ने बोला मैं बोलूंगा नहीं, भगत सिंह बोले नहीं मैं जाऊंगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
महादेव कहां पहुंच गए, स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन स्कॉट नहीं मिला, कौन मिला, सैंडर्स, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बोलते सैंडर्स को ही उड़ा देते हैं और सैंडर्स का वध कर दिया। क्या कर दिया, सैंडर्स वध कहकर के पूरे 1 महीने में, और अंग्रेजी शासन तो मानो हिल गया, अंग्रेजी शासन हिल गया। इसके बाद ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद में मतलब इन्होंने मजदूरों के हक में हड़तालें शुरू की, भेष बदल करके भगत सिंह रहने लगे। मजदूरों के हक के लिए जितनी भी हड़तालें इन्होंने की, मजदूरों के न्याय के लिए, तो उस समय 2 बिल आए थे। तो पब्लिक सेफ्टी बिल यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जाता था, और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी कि मजदूरों को हड़ताल से भी रोका जाता था। तो इन 2 बिलों के विरोध में इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा कि ये बहरी सरकार सुन सके। तो कहां पहुंच गए, सेंट्रल असेंबली के हॉल में पहुंच गए। सेंट्रल असेंबली के हॉल में पहुंचे किसके साथ में, भगत सिंह और आपका इनके साथ में गए बटुकेश्वर दत्त, और एक खाली जगह देखी जहां कोई नुकसान ना हो। तो उस समय के अखबारों की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 बेंच को नुकसान आया। ये जो साइमन कमीशन था ना आपका, जिसका अध्यक्ष था साइमन, जॉन साइमन, ये वहीं बैठा हुआ था। भारत के मान्य लोग, आपका सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग वहां बैठे हुए थे, नेहरू मालवीय जैसे लोग उसी सेंट्रल असेंबली हॉल में उस टाइम बैठे हुए थे। इन्होंने बोला कि ये खाली स्थान पर फेंका गया, मतलब लो इंटेंसिटी का बम था, और बोला कि हम जो ये अंग्रेजी शासन है ना, बहरा अंग्रेजी शासन, इसको सुनाना चाहते हैं कि कान खोले और इस तरह के बिलों को वापस बोले। और नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति की जय हो और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। क्या बोला, सारे बच्चे बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का ये नारा सेंट्रल असेंबली हॉल में दिया, और भागे नहीं, अपनी गिरफ्तारी दी ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। तो इनको मतलब कानून में विश्वास था। और जिस समय ये अदालत पहुंचे तो इन्होंने अपनी कवायद खुद की, अपनी दलीलें इन्होंने खुद रखी, और अपनी दलीलों में इन्होंने क्या कहा कि किसी भी अपराध के लिए पहले यह देखा जाता है कि उस अपराध के लिए मंशा क्या है, और हमारी मंशा जरा देखिए क्या है। हमने किसी जनमानस को क्षति नहीं पहुंचाई, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य कोई नुकसान या किसी की हत्या करने का नहीं था। हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप लोगों ने उस जनरल डायर को लाखों रुपए भेंट में, लाखों रुपए पुरस्कार में दिए, जिसने इतने हजार लोगों का हत्याकांड कराया, क्योंकि आप लोगों ने देखा उसकी मंशा थी कि वह तो अपनी नौकरी कर रहा था। तो हमारी मंशा भी देखिए, कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी भावनात्मक दलीलों को नहीं मानते, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेज देख रहे थे एक्टिविटी भगत सिंह की कितनी है, पॉपुलरिटी भगत सिंह की बढ़ती जा रही थी। तो वो लोग क्या थे, एक शिकंजा कसना चाह रहे थे भगत सिंह के ऊपर पर। तो इसके बाद में क्या हुआ, इनको जेल भेजा गया, और जेल में जाकर भी इन्होंने भूख हड़ताल की, जिस भूख हड़ताल में जतेंद्र दास जिनकी मौत हो गई थी, अंग्रेजों ने इतना प्रताड़ित इनको किया, कहते हैं कि मतलब बर्फ की सिल्लियों पर भगत सिंह को लिटाया गया, और इनकी जब पिटाई होती थी, इनके घावों में नमक रगड़ा जाता था, तो भगत सिंह हंसते थे, ऐसे समझो जैसे तेल की मालिश उनके शरीर पर हो रही हो। तो उस समय इतने मतलब कठिन हालत, उन्होंने बोला खाना नहीं खाएंगे, ये जो हमारे साथ ये लोग बदतर व्यवहार कर रहे हैं, जेल का इतना गंदा खाना है। अंग्रेजों ने जो मटके होते हैं उनमें दूध भर भर के, शरबत भर भर के रख दिया कि लोग पिएंगे, सब मटके फोड़ दिए, भूखे रहे। जतिन दास की मौत हो गई, किसमें, जो बोस्टल जेल थी। ये किस जेल में थे, ये थे लाहौर सेंट्रल जेल में। कहां, लाहौर सेंट्रल जेल में। और बच्चे, ये बात मैं आपको बता रहा था कि इनके पिता पहुंचे इनके अंतिम समय में, तो इनको अभी इन पर मुकदमा चल रहा था, अब से पहले सेंट्रल असेंबली कांड का, और बाद में जो सजा हुई है, इनको याद रख लेना, वो सैंडर्स हत्याकांड के लिए इनको सजा हुई। भगत सिंह का मशहूर स्लोगन था क्या, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो मतलब ये जुनून है देश के लिए। एक व्यक्ति मतलब खुद को मिटाने पर तुला हुआ है, किस बात के लिए, देश के लिए। किसके लिए, देश के लिए, कि देश बचना चाहिए। और फांसी की तिथि जो 24 मार्च थी, उससे पहले अंग्रेजी सरकार ने आनंद फानन में एक दिन पहले फांसी दे दी, 23 मार्च को। और किस लिए, क्योंकि इन लोगों को पता था लाहौर सेंट्रल जेल में भीड़ उग्र हो सकती है, कभी भी आकर के भीड़ इसको तोड़ सकती है। और रही बात उन लोगों की कि बचाने का प्रयास किया, तो बचाने का प्रयास सिर्फ मदन मोहन मालवीय ने किया था। बाकी गांधी जी से जब पूछा गया था कि आपने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया, गांधी जी ने कहा था कि मेरे पास इनको बचाने का कोई ऐसा आधार नहीं था कि मैं उनको बचा पाता, क्योंकि उस दौरान गांधी इरविन समझौता चल रहा था। उनकी 16 दिन की बैठकों में कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं हुआ। और इरविन से भी पूछा गया था, तो क्या बोला था इरविन ने एक बार कि क्या आपसे कभी भगत सिंह के बचाव के बारे में गांधी जी ने बात की थी। तो इरविन ने लिखा है, आप लोग रिसर्च करें, इरविन ने लिखा है कि हाँ, एक दिन बात हुई थी। गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली है, उस दिन तो कराची अधिवेशन होना तय है, बड़ी गड़बड़ होगी। तो ठीक है, बाकी सब लोगों की विचारधारा अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। महात्मा गांधी जी को आप राष्ट्रपिता कहते हैं, मैं इसी बात को कहता हूं कि इनका सम्मान हम लोगों को 23 मार्च को ही क्यों याद आता है। बच्चे, दिल में अगर आप सच्चे देश के नागरिक है तो हमेशा जागृत रहिए। और वही वाली बात है, गांधी जी तुम नोटों दे विच हंसदे हो, और हमारे दिल विच भगत सिंह तुम बसदे हो। बोलो, हमारे दिल विच भगत सिंह तुम बसदे हो। और बच्चे, वो जो ये डिजर्व करते हैं ना, राष्ट्रपुत्र। एक राष्ट्रपुत्र नहीं है, देश में हजारों राष्ट्रपुत्र हैं, और एक पुत्र नहीं होता, पुत्र हजारों हो सकते हैं। तो भगत सिंह जी को हम राष्ट्रपुत्र के लिए कवायद करेंगे। और सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चों का मैं कमेंट चाहता हूं, आप लोगों की क्या राय है, क्या भगत सिंह जी को हमें राष्ट्रपुत्र बोलना चाहिए। अगर 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व हो सकता है, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, नो डाउट बिल्कुल हो सकता है राष्ट्रीय पर्व, तो भैया 23 मार्च भी एक नेशनल हॉलिडे हो सकता है। ये क्यों नहीं है, क्यों हम लोगों ने इनको नकार दिया, इन सरकारों ने क्यों नकार दिया, ये आवाज आपके हाथ में। आप एक युवा हैं, भगत सिंह ने कम उम्र में कुछ करके दिखाया। तो बच्चे, यही सोच आप भी देश के लिए रखो। और देश के लिए जब गर्दन कटाने की बात आएगी, तो वो हम होने चाहिए जो सबसे पहले गर्दन कटा दे। देश की अस्मिता को बचाने के लिए सबसे पहले जान दे दे, वो हम होने चाहिए। तो बच्चे, अपना इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों अपने सबसे शेयर करें, सबके पास पहुंचाएं, ताकि विचार सबके पास पहुंचे कि इनका बलिदान कितना बड़ा था, निस्वार्थ बलिदान है। अपना ध्यान रखें और कमेंट सेक्शन